एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज मैं आपको प्लेटेड स्लीव्स डिजाइन बनाना बताऊंगी बहुत ही इजी मेथड से। और ये स्लीव्स डिजाइन बनने के बाद बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है, तो आप भी इसे जरूर से ट्राई करें। तो ये मैंने अस्तर पर नॉर्मल स्लीव्स कट करके रखी है। इसकी लेंथ 5.5 इंच की रखी है। आर्म होल 6 इंच का लिया है 32 साइज के अकॉर्डिंग। और आगे 2 इंच का मार्जिन रखा है। स्लीव राउंड 9 इंच का है, तो उसका हाफ लिया है 4.5 इंच और स्लीव डाउन 2.5 इंच पर दिया है। तो इस तरह से आपको अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग नॉर्मल स्लीव्स कट कर लेना है। अब हम मैन फैब्रिक लेंगे। तो ये मैंने डबल फोल्ड करके मैन फैब्रिक रखा है। ये फैब्रिक की ओपन साइड है और ये फोल्डेड साइड है। अब यहाँ फोल्डेड साइड के ऊपर हम स्लीव्स को रखेंगे। तो स्लीव्स के आगे से हमें फैब्रिक को 4 इंच तक एक्स्ट्रा रखना है और स्लीव्स के लेंथ साइड से 8 इंच तक एक्स्ट्रा रखेंगे। ये मैंने थोड़ा ज्यादा रखा है फैब्रिक। अब यहाँ फैब्रिक की फोल्डेड साइड पे मार्क लगा लेंगे। ये फैब्रिक का सेंटर मार्क रहेगा। अब हम मैन फैब्रिक को ओपन कर लेंगे और ये सेंटर मार्क लगाया है, यहाँ पे हम 6 इंच पे मार्क करेंगे। ये मार्किंग करने के बाद अब हम सेंटर लाइन के दोनों साइड में 3-3 इंच के गैप पे मार्क करेंगे। दोनों साइड में हमने 3 इंच की मार्किंग कर ली है। अब हम प्लीट्स बनाएंगे। इस तरह से हमें 3 इंच वाली मार्किंग को पकड़ते हुए क्रॉस में प्लेट्स बनानी है और नीचे वाली प्लेट्स को हमें 6 इंच वाली मार्किंग से मिलाते हुए रखना है। इस तरह से क्रॉस में प्लेट्स बना के पिन से अटैच कर लेंगे। दूसरी प्लेट्स को हमें पहली वाली प्लेट्स के ऊपर सेट करते हुए रखना है। इस तरह से दूसरी प्लेट्स को भी हमें क्रॉस में रखना है और इसे भी पिन से अटैच कर लेंगे। तो ये प्लेट्स भी सेट हो गई है। इसके बाद हम लास्ट प्लेट बनाएंगे। इसे भी इस तरह से क्रॉस में पिन से सेट कर लेंगे। सेंटर के दोनों साइड में हमें 3-3 प्लेट्स बनाना है। तो ये वाली साइड में हमने 3 प्लेट्स बना ली है। अब सेंटर के दूसरे साइड में प्लेट्स बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने 3 इंच की मार्किंग की थी। ये मार्किंग को पकड़ते हुए हमें क्रॉस में प्लेट्स बनाना है। इस तरह से प्लेट्स बनाते हुए पिन से अटैच कर लेंगे। तो ये प्लेट्स को हमने सेंटर पर मिला दिया है क्रॉस में। अब इसी तरह से हम 2 प्लेट्स और बनाएंगे। ये तीनों प्लेट्स का गैप हमें हाफ इंच का रखना है। इस तरह से प्लेट्स को हाफ इंच के गैप पर सेट करते जाएंगे। तो सेंटर के दोनों साइड में हमने 3-3 प्लेट्स रेडी कर लिए। अब नीचे साइड से हम सारी प्लेट्स में स्टिच लगा के अटैच कर लेंगे। नीचे साइड से प्लेट्स को हमने अटैच कर लिया है। अब इसी तरह से ऊपर साइड की प्लेट्स में स्टिच लगाएंगे। और गाइज, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोनों साइड की प्लेट्स में हमने स्टिच लगा ली है। अब सारे पिंस को निकाल लेंगे। अब यहाँ पे हमें हाफ इंच की मार्किंग करनी है ये प्लेट्स के नीचे से। अब हम स्लीव्स को लेंगे जो हमने कट करके रखी थी। स्लीव्स के सेंटर को मैन फैब्रिक के सेंटर से मिलाते हुए रखेंगे। इस तरह से हमें स्लीव्स को बराबर से मैन फैब्रिक पर सेट करते हुए रखना है। और अब हम मैन फैब्रिक पर पूरी स्लीव्स की मार्किंग कर लेंगे। तो मैन फैब्रिक पर स्लीव्स की मार्किंग कर लिए। अब जहाँ पे स्लीव्स की मार्किंग आई है वहां पे हम स्टिच लगा लेंगे प्लेट्स में। इसी तरह से नीचे साइड वाली प्लेट्स में भी मार्किंग पर स्टिच लगा लेंगे। स्टिच लगाने के बाद जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे। स्लीव्स की मार्किंग से हमें हाफ इंच का गैप छोड़ते हुए कट करना है। इस तरह से हमने हाफ इंच के गैप पर पूरी स्लीव्स को कट कर लिया है। अब यहाँ स्लीव्स में सेंटर मार्क लगा लेंगे। अब स्लीव्स को हम उल्टा करके अस्तर को स्लीव्स के ऊपर रखेंगे। इस तरह से बराबर से अस्तर को सेट कर लेंगे पिन से। अब यहाँ से पूरी स्लीव्स में स्टिच लगा के अस्तर और मैन फैब्रिक को अटैच कर लेंगे। अस्तर के बिल्कुल किनारे से स्टिच लगाते जाएंगे। स्टिच लगाने के बाद जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेंगे। तो प्लेट्स बिल्कुल फिनिशिंग के साथ अटैच हो गई है स्लीव्स में। अब हम इसमें बेल्ट अटैच करेंगे। तो बेल्ट के लिए मैंने ये अस्तर और मैन फैब्रिक लिया है। इसकी विड्थ मैंने 2.5 इंच की रखी है
हाफ इंच दोनों साइड में स्टिचिंग में जाएगा तो 1.5 इंच का बेल्ट रेडी होगा। मैन फैब्रिक के ऊपर हमने अस्तर को पिन से सेट कर लिया है। अब यहाँ से हम पूरे बेल्ट में हाफ इंच के गैप पर स्टिच लगा लेंगे। स्टिच लगाने के बाद अस्तर को ओपन करके सेंटर से धार स्टिच लगाएंगे। इस तरह से हमें बिल्कुल अस्तर के किनारे से धार स्टिच लगाना है। अब हम अस्तर को पीछे पलट के प्रेस से सेट कर लेंगे। तो पूरे बेल्ट को हमने प्रेस से सेट कर लिया है और यहाँ पे मैंने 1.5 इंच के गैप पर मार्क किया है। अब ये मार्किंग के आगे से हमें हाफ इंच का गैप छोड़ते हुए पूरे एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। अब अस्तर और मैन फैब्रिक को इस तरह से ओपन करके रखेंगे और स्लीव्स को अस्तर के ऊपर रख के हम हाफ इंच के गैप पर स्टिच लगाएंगे। इस तरह से हमें पूरी स्लीव्स में हाफ इंच के गैप पर स्टिच लगा लेना है। स्टिच लगाने के बाद बेल्ट के मैन फैब्रिक को हम इस तरह से ऊपर साइड में पलट लेंगे और बेल्ट को हमें इस तरह से हाफ इंच तक अंदर साइड में फोल्ड करते हुए प्रेस लगा लेना है। तो यहाँ पे हमने पूरे बेल्ट में प्रेस लगा लिए। अब हम ये बेल्ट के नीचे ये डिजाइनर लेस अटैच करेंगे। लेस को हमें इस तरह से बेल्ट के नीचे रखना है और आधी लेस को बाहर निकालते हुए स्टिच लगाएंगे। तो पूरी लेस को हमने बेल्ट में अटैच कर लिया है। अब यहाँ स्लीव्स के सेंटर में हम ये मोती अटैच करेंगे। इस तरह से हमें सुई धागे से मोती को अटैच कर लेना है। तो मोती को हमने सुई धागे से अटैच कर लिया है और स्लीव्स बनके रेडी हो गई है। और आप देख सकते हैं स्लीव्स की डिजाइन कितनी अच्छी लग रही है। अब हम स्लीव्स को ब्लाउज में अटैच करेंगे। तो ब्लाउज के बैक पार्ट में हमने डिजाइनर नेक बनाया है। अगर आपको इसका फुल कटिंग एंड स्टिचिंग वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और इसके फ्रंट पार्ट में हमने प्लेटेड ब्लाउज डिजाइन बनाई है। ये ब्लाउज डिजाइन का फुल वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब स्लीव्स के सेंटर को हम ब्लाउज के शोल्डर से मिलाते हुए रखेंगे और यहाँ सेंटर से स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से हमें स्लीव्स को हाफ इंच के गैप पर स्टिच लगा के अटैच कर लेना है। अब दूसरे साइड से स्लीव्स को अटैच करेंगे। तो स्लीव्स अटैच हो गई है। अब हम मैन फिटिंग लगा लेंगे ब्लाउज में। तो गाइज आपको ये स्लीव्स डिजाइन कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।